हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस ऑडियो स्टोरी। और आज मैं आपको एक इमोशनल स्टोरी, माँ की दर्द भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत पुरानी बात है। मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हुई थी। उनका नाम सूरज था। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सारी खुशियाँ मेरे पास थी। कुछ समय बाद ही मुझे एक बेटा हुआ। बेटे का नाम राज था। उसका नाम हमने बड़े प्यार से रखा था। समय के साथ साथ धीरे धीरे वह बड़े होने लगा। बचपन से ही हमने उसे बहुत प्यार किया, उसका बहुत ख्याल रखा। जब वह 3 साल का हो गया तो हमने उसका दाखिला स्कूल में करा दिया। धीरे धीरे उसने 12वीं पास कर ली और उसके बाद हमने उसका एडमिशन कॉलेज में करा दिया। कॉलेज में जाने के बाद वहाँ जाकर भी उसने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली। मैंने अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई के मामले में कभी पीछे नहीं रहने दिया। जितना खर्चा हुआ सब किया। उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह अपना परिवार अच्छे से चला सके और कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। अब मेरा बेटा 20 साल का हो गया था। राज को अब नौकरी की तलाश थी। वह नौकरी के लिए जगह जगह आवेदन दे रहा था कि उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। और कुछ महीनों में ही एक बड़ी सी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई और वहाँ अच्छी तनख्वाह पर उसे रखा गया। ऐसे ही उसकी पहली सैलरी आई। उसने अपनी पहली कमाई अपनी माँ यानी कि मेरे हाथों में दी। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। और वहाँ मेरे पति सूरज भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और हमने अपने बेटे राज की शादी एक लड़की से करवाई। लड़की का नाम रानी था। हमने उसे सब कुछ दिया और इज्जत से खुशी खुशी उसे अपने घर विदा कर ले आए। शुरू शुरू के कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे बहू को हमारा रहना यहाँ पसंद नहीं आ रहा। यह बात मैंने अपने पति को भी बताई कि जी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहू नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बहू ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उस टाइम मैंने कुछ समय के लिए यह बात टाल दी, यह सोचकर कि हो सकता है हमारी कोई गलतफहमी हो। शादी के 2 साल बाद ही मेरी बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसमें एक लड़का और एक लड़की थी। मेरे पोते और पोती को देखकर मुझे उन पर बहुत प्यार आता था। उन्हें देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। मैं उनके साथ खेला करती थी और उन्हें प्यार किया करती थी। लेकिन एक बात का मुझे दुख हो रहा था कि मेरी बहू मुझसे कुछ नफरत सी कर रही है, जैसे वह हमें पसंद ना करती हो। अब और यहाँ मेरे पति सूरज की तबीयत भी बहुत बिगड़ती जा रही थी। हमने उन्हें हॉस्पिटल भी दिखाया, उनका इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक ना हुए। बहुत इलाज के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। और कुछ उम्र का भी था, उम्र भी हमारी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मेरे पति ठीक नहीं हो रहे थे। कुछ दिनों बाद अस्पताल में ही मेरे पति का देहांत हो गया। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने भी मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके देहांत के कुछ महीनों बाद वह मुझसे फिर से इस व्यवहार से बात करने लगे जैसा कि वह पहले कर रहे थे। एक दिन मैं बाजार से घर आ रही थी। मैंने देखा कि मेरी बहू मेरे बेटे से कह रही थी कि माँ जी को अब उम्र हो गई है और वह कहीं भी बीमार हो सकती हैं। उसका असर हमारे बच्चों पर भी होगा। क्यों ना आप ऐसा करें कि मम्मी जी को वृद्ध आश्रम भेज दें। मेरे पास भी वक्त नहीं होता कि मैं उनका ख्याल रख सकूं, क्योंकि मेरे पास मेरे खुद के लिए काम बहुत हैं। मैं बच्चों को देखूं या मम्मी जी को देखूं। मेरी मानो तो तुम मम्मी को वृद्धा आश्रम छोड़कर आ जाओ। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, दुनिया का हर दर्द हर पीड़ा सही, अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, उसका मुझे यह सिला मिला। लेकिन यह बात सिर्फ मेरे तक ही थी। मेरे बेटे बहू को नहीं पता था कि मैंने उनकी बात सुन ली है। लेकिन मैं इस घर से नहीं जाना चाहती थी, चाहे मुझे एक वक्त की रोटी मिले।
लेकिन मैं अपने घर में ही अपने पोते और पोती के साथ ही रहना चाहती थी। मैंने भी अपने बेटे से जब तक कुछ नहीं कहा जब तक खुद मेरे बेटे ने आकर मुझसे यह बात नहीं बोली। एक दिन मैं खाना खाकर सोने के लिए जा रही थी, तभी मेरे बेटे ने मुझसे वह बात छेड़ी जो उसे 2 दिन पहले बहू ने कही थी। बेटे ने मुझे यह कहा कि मम्मी, क्यों ना आप वृद्ध आश्रम में रह लो, आपकी उम्र भी हो गई है और आपकी देखभाल भी यहाँ ढंग से नहीं हो पाती। आपकी बहू बच्चों को देखे या आपको, क्यों ना आप आश्रम में जाकर रहो, हम आपसे वहीं मिलने आ जाया करेंगे। आखिर मेरे बेटे ने मुझे वह बात बोल दी जिस बात को सुनने से मैं डर रही थी, क्योंकि मैं अपने पोती और पोते को अपने सामने देखना चाहती थी। मैंने अपने बेटे बहू के पैर पड़े और बहुत रोई और बोला कि मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना, तुम मुझे यहीं कहीं छोटे से कोने में जगह दे दो, मैं यहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मेरी डोली यहीं आई थी, मेरी अर्थी भी यहीं से जाएगी, हो सके तो मुझ पर यह एहसान कर दो। तो मेरे बेटे ने मुझ पर दया करी और मेरे बहुत कहने के बाद मेरे बेटे ने मुझे सामने की टीन वाले छोटे से कमरे में मुझे रहने की इजाज़त दी। उस झोपड़ी में 2 चादर और एक टूटा पलंग था और छोटा सा चूल्हा था। बेटे बहू ने मुझे वहीं थोड़ा राशन दे दिया और कहा कि खाना बनाकर खा लेना। बहुत बहुत मेहरबानी हुई मेरे बेटे की, जो मेरे बेटे ने मुझे इस घर के सामने छोटी सी झोपड़ी में रहने की जगह दी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं अपने पोती और पोते से बहुत प्यार करती थी, हमेशा उनके साथ रहना चाहती थी। ऐसे ही उस झोपड़ी में रहते रहते मुझे कुछ दिन हो गए कि तभी मेरे पति सूरज के एक दोस्त घर आए और उन्होंने मुझे इस हालत में देखकर शंका भरी नज़रों से मुझसे पूछा कि आपकी यह हालत, आपका तो इतना अच्छा घर है, फिर क्यों आप इस झोपड़ी में रह रही हैं? मेरी तो किस्मत खराब है, भला आप क्यों यह सब झेल रही हैं? तभी मैंने उनसे पूछा, किस्मत खराब है? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर के सामने ही एक छोटे से कमरे में मुझे रहने के लिए कहा है और कहा है कि तुम अपना जो भी काम है खुद करो। मैं अपने बेटे और बहू को बोझ लगने लगा हूँ। जब से मेरी पत्नी का देहांत हुआ है तब से मेरे बेटे बहू ने मुझसे बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं चैन से नसीब होता। लेकिन आप तो बहुत किस्मत वाली हैं, फिर क्यों आप इस झोपड़ी में हैं? तभी मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने भी मुझसे वही सब बोल दिया जो मुझ पर बीत रहा था। आखिर मैं उन्हें कैसे बताती कि जो वह कह रहे हैं मेरे बेटे बहू भी मेरे साथ वही कर रहे हैं, मेरी हालत भी बिल्कुल उनके जैसी है। फिर मुझे लग रहा था कि उन्हें भूख लगी है, तो मैंने फटाफट से दाल और रोटी बनाकर उन्हें खिलाई। वह मना तो बहुत कर रहे थे, लेकिन मैं ही नहीं मानी। मुझे पता था कि वह बस ऐसे ही बोल रहे हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है। फिर उन्होंने खाना खाया और वह मुझे जाने के लिए कहने लगे। ऐसे ही कभी कभार वह मेरे घर आ जाया करते थे और खाना खा लिया करते थे, और यह बात मेरी बहू को भी पता थी। तो मेरी बहू ने मेरे बेटे से एक की चार लगाकर बोला कि पता नहीं मम्मी के पास कौन कौन आता है और वह उसे खाना बनाकर खिलाती रहती है। ज़रा पता करो मम्मी क्या चाहती हैं। इन्हें यह नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। हम कमाते कमाते मर रहे हैं और वह लुटाते लुटाते नहीं थक रही। यह बात मेरे बेटे को बहुत बुरी लगी और मेरी बहू ने उसे चढ़ाकर मेरे पास शाम को भेज दिया। और मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, कौन आया था और आप किस किस को खाना खिला रही हो? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सबको खिलाते खिलाते फिरें। तो मैंने अपने बेटे से बताया कि बेटा, वह तुम्हारे पिताजी के बहुत पुराने मित्र थे और उन्हें मैंने अपने हिस्से का खाना खिलाया है, तुम चिंता मत करो। लेकिन फिर भी मेरी बहू ने मेरे बेटे को इतना चढ़ा दिया था कि वह मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर भी बहू उल्टा सीधा बोले जा रही थी। तो मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीढ़ियों पर बिठा दिया और मेरा वह छोटा सा घर झोपड़ी वह भी तोड़ दिया और मुझे खाना भी नहीं दिया। तो मुझे लगा कि शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी। मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मेरी बहू ने कहा, देखा राज, मैंने कहा था ना,
एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो आजकल अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, आंखों के आंसू भी अब सूख गए थे। उनकी हर बात मेरे दिल पर लग रही थी। मैंने बहू से कहा कि हाँ बहू, सही कहा तुमने, अकल तो मेरी ठिकाने आ गई है, इसलिए अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब तुम सब खुश रहना। और मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ाओ, अब मैं वहीं रहूँगी। कि मेरी यह बात सुनकर मेरे बेटे को और मेरी बहू को एक अलग सी खुशी हो रही थी। उनके चेहरे को देखकर मैं समझ पा रही थी कि उन्हें इस दिन का इंतज़ार था। फिर क्या, मैंने अपना सामान सारा रख लिया, अपने पोते और पोती को गले से लगाया और चलने के लिए इशारा किया। तभी मेरी बहू ने धीरे से मेरे बेटे के कान में कहा कि ऐसा करो, आज आप पूरी छुट्टी कर लो और माँ को कहीं पास के आश्रम में मत छोड़ना, कहीं दूर के आश्रम में छोड़ना, कहीं पता चले कि 2-3 दिन में फिर से लौट आए। लेकिन मैंने यह बात सुन ली और मैंने अपने बहू से कहा कि बहू, तुम चिंता मत करो, अब मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊँगी। और मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ आया और वहाँ जाकर कुछ दिनों तक मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे जैसे यहाँ बहुत लोग हैं। यहाँ आने के बाद थोड़े समय तक उदास रहते हैं और फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। अब मैं यहाँ रहने लगी हूँ और मैं यहाँ काम भी करती हूँ और अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। आखिर मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हमें इस दिन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बस बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो और उनके घर बसा दो, लेकिन उनसे कोई उम्मीद मत रखो। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल TS ऑडियो स्टोरी से जुड़े रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।